मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। अरे नट्टू काका सेठ मैं हूँ कि आप है? अरे भाई मुझे देर हो गई है पता है, उसमें आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं कि देर हो गई मुझे? आ रहा हूँ दुकान पे। हाँ, फोन रखो। अरे दया। बापूजी दया को देखा है आपने? अच्छा कहाँ है? नहीं देखा? कुछ समझा नहीं बापूजी, देखा कि नहीं देखा? अरे रोज देखता हूँ पर आज नहीं देखा। अरे क्या हुआ? सॉरी क्या हुआ? अरे बहू बोलो क्या हुआ? अरे हाँ माला तो हो गई। क्या हुआ बोलने भाई? रुक्मणी हमें छोड़कर चली गई। हे भगवान, अरे अरे बेचारी की उम्र ही क्या थी? क्या बात करते हो? छोड़कर चली गई मतलब नौकरी छोड़कर चली गई। अब मेरा क्या होगा? कौन मुझे काम में हाथ बटाएगा? वो जब नौकरी छोड़कर चली गई तब तूफान क्यों नहीं आया? ये धरती क्यों नहीं फट गई? ये दया ये सीरियल का डायलॉग बोलना बंद कर। रुक्मणी गई तो गई, दूसरी रुक्मणी मिल जाएगी, उसमें क्या है? अरे लेकिन रुक्मणी नौकरी छोड़ के गई क्यों? क्योंकि उसके पति को उसके सेठ ने नौकरी से निकाल दिया। कहती थी कि मुंबई की महंगाई में वो नहीं रह सकेगी। नहीं वो बात तो सही है बापूजी, महंगाई कितनी बढ़ गई है। अपना वो जलेबी फाफड़ा वाला, उसने जलेबी फाफड़ा का भाव 1.5 गुना कर दिया। सॉरी बापूजी सच कहती हूँ, रुक्मणी को मैंने हमेशा हमारे परिवार की सदस्य की तरह ही रखा था। एक बार शायद टप्पू के पापा को ठंडी चाय गरम करके पिलाई होगी, लेकिन रुक्मणी को मैंने हमेशा ताजी गरम चाय ही पिलाई थी। क्या? हाँ, रुक्मणी के पति को नौकरी से निकालकर उसके सेठ ने अच्छा नहीं किया है। अरे पर उसका सेठ नौकरी से नहीं निकालता तो क्या करता? मार्केट में मंदी कितनी है। ये भाई मंदी हो या फंदी, ऐसे कैसे किसी को नौकरी से निकाल देते हैं? हाँ तो मैं उसके सेठ को श्राप देती हूँ कि उसकी कमाई कम हो जाए और रुक्मणी के पति की कमाई बढ़ जाए, और भविष्य में वो रुक्मणी के पति के यहाँ नौकरी करने जाए और वो उसको नौकरी से निकाल दे। ये नट्टू काका सच कहते हैं, ये सेठ लोग वाइडे ही होते हैं। हे भगवान कहाँ जाऊं मैं? घर में नट्टू काका जैसी दया और दुकान में दया जैसे नट्टू काका। अब दूसरी रुक्मणी कहाँ से मिलेगी बापूजी? रुक्मिणी रुक्मिणी रुक्मिणी, सुबह से सिर्फ रुक्मिणी के नाम का जप हो रहा है इस घर में। अरे कोई गुजर नहीं गया है माधवी, सिर्फ रुक्मिणी काम छोड़कर चली गई है। तो उसमें डांट क्यों रहे हो? मेरे दर्द को समझो। देखो माधवी, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। समझते तो दूसरी काम वाली ढूंढ कर लाते थे। अरे देवा, जल्दी से इस घर में दूसरी काम वाली बाई भेज दे, वरना ये मुझसे लड़ती रहेगी। हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, है देता हूँ ये लो। रुक्मिणी है? नीता बहन है। हेलो, हाँ नीता बहन, हाँ वो जरा पापड़ के लिए थोड़ा लेट हो गया। क्या है कि आज मैं पापड़ नहीं दे पाऊंगी, मैं परसों शाम को आपको पक्का पापड़ दे दूंगी। हाँ नहीं वो क्या है कि हमारे काम वाली रुक्मिणी है ना, वो चली गई है। हाँ देखो ना। हाँ ठीक है, देखा? नीता बहन को भी अफसोस है रुक्मिणी जाने का, लेकिन आपको नहीं है। अरे माधवी, तो अफसोस करने के लिए क्या करूं? सफेद कपड़े पहन लूं? हाँ? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे सफेद कपड़े मैले हो जाएंगे तो उसको धोने के लिए रुक्मिणी कहाँ है? विठ्ठला। ऋषा बाई के लिए क्या सोचा? कोई मिली? प्लीज जरा इंक्वायरी करके बता ना। आई एम रियल बैड नीड। मैं बाद में फोन करूं?
आई एम सो सॉरी। ठीक है, गुड नाइट। अंजलि, आज सुबह से तुम कृषा, उषा, आशा, संगीता, रजनी, मधु, मंजू, सोनू, रीना, बबली कितने फोन कर चुकी हो? सुबह से रात हो गई है। फिर भी एक बाई नहीं मिली। देखो तो। आपको पता है, रुक्मणी के जाने के बाद मुझे पता चला कि लाइफ में काम वाले की कितनी डिमांड है। करेक्ट। आपको पता है, मेरे छोटे भाई की शादी के लिए मैंने लोगों को लड़की सजेस्ट करने के लिए कहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने 2-2, 3-3 लड़कियां सजेस्ट की। ओह, वही लोग एक बाई सजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है अंजलि। काम वाली बाई सजेस्ट नहीं करते। हाँ, सुनिए ना। मैं तो सुनने के लिए पैदा हुआ हूँ ना अंजलि, बोलिए। प्लीज मजाक मत कीजिए। कैसे होगा सारा काम? ओ मैम, आई एम एट योर सर्विस। आपका ये गुलाम हाजिर है मोहतरमा, मैं करूंगा आपकी हेल्प। हाँ जी, आप तो है ही। व्हाट डू यू मीन? चलिए, आपका पहला काम, इंटरनेट पे चेक कीजिए कि प्लेसमेंट एजेंसी वालों ने कुछ रिस्पांस भेजा कि नहीं। जल्दी। या देयर इज अ मेल, देयर इज अ रिप्लाई। हाँ। या नो बाय अवेलेबल, नहीं है बाय। ओफो, देयर आल्सो बैड लक। रुक्मणी हमें छोड़कर चली गई। कितनी अच्छी थी। सचमुच बहुत अच्छी थी। हाँ। मेरा कहने का मतलब काम बहुत अच्छा करती थी। तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ अंजलि, लेकिन अभी मैं ये आर्टिकल अपना पूरा कर लूं। आर्टिकल का टाइटल नहीं सुनोगी? क्या है? पहला दिन बिना काम वाली बाई के। अब्दुल, जरा स्ट्रॉन्ग सोडा बना। क्या हुआ हाथी भाई, गैस ज्यादा खा लिया था आज? अरे नहीं जेठा भाई, ठीक से खाया ही नहीं, सिर्फ 23 रोटियां खाई हैं। वो क्या है ना, रुक्मणी जो चली गई है, कोमल पूरा दिन टेंशन में थी। आपके घर में ही डॉक्टर आदि टेंशन नहीं था, हम सबके घर में था। कितना सैड दिन गया। आज का दिन तो सैडेस्ट डे डिक्लेयर करना चाहिए। करेक्ट कह रहे हो अय्यर साहब। अंजलि ने आज सुबह से 25 सहेलियों को फोन लगाया और हर फोन पे रुक्मणी पुराण। दुखी कर दिया यार। अरे माधवी तो मुझसे ऐसे झगड़ा कर रही थी जैसे रुक्मिणी को मैंने गांव भेज दिया हो। कीड़े, माधवी भाभी का नाम मत लो, तो बेचारी सीधी है। तुम्हारा ही स्वभाव झगड़ालू है। क्या मतलब? मैं समझाता हूँ पीड़े। वो सीधी सी बात है, तू झगड़ालू है और लड़ना तेरे स्वभाव में कूट कूट के पर है। क्या? ऐसा मैं नहीं, जेठालाल कह रहा। अरे सोडी, वो मतलब मैं समझ गया, तुम मुझे क्या समझा रहे हो? अरे देखा देखा, अभी सोडी के साथ झगड़ा कर रहे। देखो। ए नारद मुनि, चुप रहे कहीं कहीं। नारद मुनि क्या, नारद मुनि? फिर क्या? तो सच्ची बात हमें कड़वी लगती है। अरे भिड़े यार, या तो रुक्मणी के न होने की वजह से वैसे ही सब टेंशन में, और झगड़ा करके फिर टेंशन बढ़ा रहे हो। अरे भाई लोग, टेंशन को मारो गोली, एक सोडा और पियो और ऐश करो ऐश। ए अब्दुल, ऐश करो ऐश। कुंवारा है ना, इसलिए ऐसे बोलता है ऐश करो। अरे शादी कर ले एक बार, घर में बेगम आई तब पता चलेगा कि गम क्या होता है। एक तुझे राज की बात बताऊं आज, आदमी या तो शादीशुदा हो सकता है या फिर सुखी। सही बात है। अंजलि भाभी, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। रुक्मणी काम छोड़कर चली गई है इसलिए। मेरी माँ कहती है कि भगवान ऐसा दिन किसी दुश्मन को भी न दिखाए। आपकी माँ क्या कहती है? किस बारे में? अरे ये रुक्मणी काम छोड़कर चली गई, उस बारे में। ओह नहीं नहीं, मैंने मेरी माँ से ऐसी कोई बात नहीं की है। क्या आप अपनी माँ से सुख दुख की बातें नहीं करते हैं? अरे मैं तो कप का हैंडल टूट जाता है ना, तो वो भी अपनी माँ को बताती हूँ। उससे क्या होता है कि हमारा दुख है ना कम हो जाता है और मन हल्का हो जाता है। अच्छा, हाँ तो ठीक है, अब से मैं भी मेरी माँ से सारी बातें करूंगी। हाँ। अंजलि भाभी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कल घर का सारा काम खुद करना पड़ेगा। आपको चिंता नहीं हो रही है? हो रही है, पर उतनी नहीं, क्योंकि अब तो वो भी मेरे काम में हाथ बटाने वाले हैं ना, इसलिए। क्या मेहता साहब घर काम में आपका हाथ बटाने वाले हैं? हाँ, क्यों नहीं। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की हेल्प करनी ही चाहिए। और वैसे भी जरूरत पड़ने पर पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे, उसे तो अच्छे पति पत्नी कहते हैं। जीवन साथी, आई बात समझ में? अच्छा, ओह, तो कल सुबह मैं भी टप्पू के पापा को घर काम में हाथ बटाने का कहूंगी।
अरे उठिए टप्पू के पापा, अरे उठिए टप्पू के पापा, 5 बज गए। एसी बंद कर। हाँ? 5 बजे उठ के कहाँ जाना है तुझे? अरे रसोई घर में, आपको पता है आज से रुक्मणी नहीं आने वाली है, तो घर के सभी काम मुझे ही करने पड़ेंगे ना, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन। तो कर, उसमें मुझे क्यों उठा रही है? आपको मुझे घर के सभी कामों में मदद करवानी है। हाँ, पति को ऐसे वक्त पत्नी को मदद करनी ही चाहिए, वही तो सच्चे कंबल कहलाते हैं। कंबल? हाँ, वो कहते हैं ना बेस्ट कंबल। कपल? हाँ। अरे आपको पता है मेहता साहब भी अंजलि भाभी को घर के सभी कामों में मदद करवाने वाले हैं। देखो, मेहता साहब पढ़े लिखे हैं, वो मदद करवा सकते हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे ऐसा क्या करते हैं? प्लीज रिक्वेस्ट बापूजी। ये भगवान। सोनू कहाँ जा रही है? पानी पीने। सोनू, इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ, आपको ऐसे देखकर कोई भी हंसेगा। कोई भी हंसेगा, माइती है कोई भी हंसेगा। तो सोनू, कितनी बार कहा है कि फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए? लास्ट टाइम। सोनू वो क्या कर रही है? पानी पी जल्दी से। यू बैक पैक ही? अरे नहीं, क्या कर रहे हैं हम? ठीक से गुथिए तो उसको। अच्छा तुम वो क्या ड्राइंग का लिया सब? हाँ चल। एक शिक्षक होके घर के काम कर रहा हूँ। हाँ, अरे आलू, अरे सोनू जा, तू शूज पहन ले, मैं बाल बना के आती हूँ। ये जरा मैंने काट के रखे हैं, इसके छिलके निकाल के देना। माधवी, ये काम मुझसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, मैं कर लेती हूँ। हाँ। आप बर्तन मांज लीजिए। हाय, तुम क्या समझते क्या हो मुझे? एक समझदार पति। आई, अरे क्या कर रहे हो? जल्दी करो ना, उसका टिफिन भरना है। आई आई। तुसी पोछा करते हो, बहुत स्मार्ट दिखते हो। ओए थैंक यू कुकी पुत्र। ओए चुप। रोशन, आई શું કરે છે? तू पोछा मार रहा है कि सो रहा है? और जिंदगी में पहली बार पोछा मार रहा हूँ, टाइम तो लगेगा ना। और पंजाब में पता चला ना, रोशन सिंह सोढ़ी अपने घर में पोछा मार रहा है, तो पंजाब में गांव वाले आगे ना मुझे इसी पोछे की बाल्टी में डुबो डुबो के मारेंगे। रोशन, ये पोछा छोड़, इसको स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, पहले जाके इसको नहला दे। अरे अब उसको नहलाऊंगा भी मैं? पापा चलो ना, जू बीच में नहाने जाते हैं। ओए चुप है, जू बीच में नहाने वाले। रोशन जल्दी करनी, मेरे को उसके लिए नाश्ता भी बनाना है, उसको स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आई स्कूल ड्रेस है, इसको जल्दी से तैयार कर दो, समझे? ओए रोशन, पापा जल्दी, स्कूल के लिए देर हो रही है। गोली, वो दूसरा वाला दे, सॉक। अरे फेंक ना। गोली, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे सॉक्स पहनना नहीं आता? क्योंकि बचपन से मम्मी पहनाती आ रही है ना, इसलिए। अरे ये क्या? गोली बेटा, ये ले लंच बॉक्स, इसमें मैंने चीज पराठा रखा है। ओके? चीज पराठे? आपके लिए नहीं है, और जल्दी करो ना, इसके स्कूल बस आती होगी, और बाद में क्लिनिक साफ कर देना। ओके? हाँ क्लिनिक, ये तो गलत बात है। ओहो लेखक महाशय, अब आप अपनी चाय पीजिए, ये मैं कर लूंगी। ना 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 अंजलि देवी जी, अग्नि के समक्ष फेरे खाते वक्त हमने वचन लिया था कि सारी जिंदगी आपका साथ निभाऊंगा, तो अब मैं साथ निभा रहा हूँ। आज आपने सारा घर का काम किया है, तो खाना आपको मैं खिलाऊंगा। वाह,
आई एम सो लकी। अच्छा सुनिए, मैं सोचती हूँ कि अगर नई बाई ना भी मिले तो चलेगा। ए, उंगली क्या पकड़ा, हाथ पकड़ लिया है भाई। किसी ने ठीक कहा कि इतने कड़वे भी मत बनो कि लोग तुम्हें थूक दें, और इतने मीठे भी मत बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं। सो मैम, I resign from the post of cook right now. अच्छा जी। जी। तो आप भी सुन लीजिए कि जब तक नई बाई नहीं मिल जाती, आपका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, मैं भी 2 महीने के लिए मायके जा रहा हूँ। जाओ। तुम्हारी दाल तो नहीं गलेगी। लीजिए, आपकी सीटी बच गई। अरे तुम्हारी दाल गले न गले, मेरी दाल जल जाएगी। ये सब क्या कर रहे हो? बबीता, तुमको काम करने का आदत नहीं है ना, इसलिए मैं कपड़े सुखाता है। काम ही करना है ना तो अंदर जाके बर्तन साफ करो ना। ये सब करते हुए तुम्हें सोसाइटी वालों ने देख लिया तो क्या कहेंगे? अरे यही कहेंगे ना कि कृष्ण ने अय्यर बबीता को कितना प्यार करता है। लिसन, आई नो ऑल दैट, पर मुझे ये बात सोसाइटी की न्यूज़ नहीं बनानी है। प्लीज अंडरस्टैंड। बबीता प्लीज। एक बार था ना, अंदर जाओ। ओके। चिंटी ने हाथी को गिरा दिया। अरे बहू, चाय नाश्ता लाना। और सुना। ये लीजिए बापूजी आपकी चाय, और टप्पू ये तेरा दूध। अरे वाह जेठिया, ये क्या है? आज तू चाय लाया? वाह जेठिया वाह, आज तो तुझे देखकर मुझे तेरी माँ की याद आ गई है। मैं भी कभी कभी इसी तरह तेरी माँ की मदद किया करता था। दादाजी, मैं भी बड़ा होके मेरी वाइफ की ऐसी मदद करूंगा। दूध तो आ गया, नाश्ते में क्या है? इडली, वड़ा, सांभर, डोसा, चीज डोसा, मैसूर डोसा। ये सब मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है, जो तेरी माँ ने बनाया वही मिलेगा भाई। ले टप्पू बेटा, बापूजी ये लीजिए, नाश्ता तैयार है। और हाँ बापूजी, आज इन्होंने भले ही मुंह बिगाड़ कर तो बिगाड़ कर, और मेरी मदद बहुत की। वाह जेठिया वाह, आज तो मुझे तुझ पे बहुत गर्व हो रहा है। शाबाश। थैंक यू बापूजी। बापूजी, आज आपको इन पर गर्व हुआ ही है, तो अब से मैं रोज इनसे घर के काम करवाऊंगी। कहाँ गए? हाँ बोलो। अच्छा सुनिए, बापूजी चाय नाश्ता कर लेना, फिर यह प्लेट और कप लेकर अंदर आ जाइए। ठीक है सेठानी जी। क्या भी? क्या मुसीबत है, ये मेहता साहब की वजह से मैं फंस गया। आज घर में काम किया तो इतनी जोर की भूख लगी है नटू काका, क्या बताऊं। वाह 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 वाह। ये क्या, ये दया सब्जी रखना ही भूल गई। सेठानी सब्जी रखना भूल गई, उसका मतलब जानते हैं क्या? ग्रहों की वाइडाई, ग्रहों का 1.5 सियानापन पनौती। सेठ जी, आपके ग्रह सुधर सकते हैं। कैसे? पुण्य कमाकर। और पुण्य आप तभी कमाएंगे जब आप अच्छा काम करेंगे। और अच्छा काम ये है कि आपकी छुट्टी कर दूं? नहीं नहीं नहीं, मेरी छुट्टी करेंगे तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। इतनी बड़ी दुकान संभालेगा कौन? मेरा मतलब है पुण्य करने का काम एक ही है कि आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए। नटू काका ठीक है, चलो हम दोनों एक सौदा करते हैं। जब जब मेरा भला होगा मैं आपकी पगार बढ़ाऊंगा, और जब जब मेरा नुकसान होगा मैं आपकी पगार कम करूंगा। बोलो मंजूर है सौदा? नहीं 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 नहीं, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। क्यों? मुझे आपकी तकदीर का पता है, आप ही जीतेंगे। और फिर हर महीने मुझे पगार लेने के बजाय आपको सामने से पैसे देने पड़ेंगे। मतलब आप भी मानते हैं ना कि ना मेरे कभी ग्रह सुधरेंगे ना दया। दया सी पागल है ये, कैसे? हेलो हेलो। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। अरे क्या बोलिए टप्पू के पापा? दया आज टिफिन में सब्जी रखना भूल गई। भूली नहीं, मैंने सब्जी बनाई नहीं है।
देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ, फिर भी मैं आपको सब्जी बनाकर भेजती हूँ। अरे अभी तुम कभी बनाओगी कभी भेजोगी, तब तक क्या मैं इधर भजन करो? नॉनसेंस। एक तो सुबह इतना जल्दी उठा के इतना काम कराए हो घर में, अभी ये सब्जी भूल गई तू। ये बबूचाक, मैं बोल रहा हूँ, बहू को क्या डांट रहा है? चुपचाप बिना सब्जी के खाना खा ले। लेकिन बाबूजी, बापूजी भी ना, ये बिना सब्जी की रोटी कैसे खाऊं? चावल के साथ खाऊं? सेठ जी, मैं कब काम आऊंगा? आप सब्जी है? नहीं, मेरा मतलब है आप मेरी सब्जी खाइए। अरे नहीं नटू काका। अरे नहीं क्या सेठ जी, इतने सालों तक मैंने आपकी पगार खाई है, भले कम तो कम, मगर खाई तो है ना, तो आज आप मेरी सब्जी खाइए। नहीं नटू काका, आप रहने दीजिए। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आपको मेरी कसम है, आपको सब्जी खानी पड़ेगी। अरे नटू काका कसम, फिर आप क्या खाएंगे? अरे आप मेरी चिंता छोड़िए सेठ जी, एक दिन सब्जी नहीं खाऊंगा तो क्या मर जाऊंगा? वाह, त्याग की भावना इंसान में अगर आ जाए तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हेलो पिज्जा पैलेस, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से नटू काका बोल रहा हूँ। एक लार्ज चीज पिज्जा जल्दी भेजिए, और हाँ, बिल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के नाम पे। खाइए। देखते हैं ना, पता नहीं क्या हुआ तुझे। हाँ? अरे क्या बेचारी को, आर यू ओके? अरे दया भाभी क्या हुआ? अरे सुबह से काम कर के थक गई हूँ। पता है, टप्पू के पापा के टिफिन में सब्जी भी नहीं रखी, उतनी मैं थक गई हूँ। एक्चुअली मेरा भी यही हाल है, बरसों बाद काम किया है ना, तो बेचैनी सी हो रही है। झाड़ू मार कर तो मेरी भी कमर अकड़ गई है। हाय बेटा। हाय। यहाँ किटी पार्टी चालू है? सुन किटी पार्टी कहीं भी तेज के। वो देखो चिपकली। You naughty boy! टप्पू ऐसे शैतानी नहीं करते कोई भी। टप्पू ऐसे आंटियों को परेशान करते हैं क्या? जाके खुद कपड़े बदल। ठीक है। पता है, रुक्मणी चली गई तो ऐसा लगता है जैसे नवरात्रि में से गरबा गायब हो गया हो। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है दया भाभी। रुक्मिणी के बिना एक दिन में ये हाल है हमारा, तो पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। डॉक्टर हाथी 3 महीने के लिए गए थे ना, तब भी मुझे इतनी कमी महसूस नहीं हुई थी जितनी रुक्मिणी के जाने के बाद एक दिन में हुई है। पता नहीं अब ये सब काम कैसे होगा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, क्या करें। मेरी बात सुनिए, आप लोगों को पता है क्या हुआ? मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स को फोन किया था और कहा था काम वाली भेजे। वाह, उसमें से एक तैयार भी हो गई थी। सच्ची? मुबारक हो। क्या मुबारक हो? पर जब उसे पता चला कि गोकुल धाम सोसाइटी में काम करना है, तब उसने ना बोल दिया। क्यों? अरे हाउ मीन, क्यों? कहा कि गोकुल धाम सोसाइटी में रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक मिनट, अंजलि भाभी एकदम सही बोल रही है। मैंने भी पड़ोस की सोसाइटी की काम वाली को जास्ती पगार देने की लालच दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, उसने भी मना कर दिया। हे, एक आइडिया है। हम लोग क्यों ना न्यूज़पेपर में एक ऐड देते हैं कि हमें गोकुलधाम सोसाइटी में एक काम वाली बाई की जरूरत है। उसके बदले है ना, हम लोग टीवी पर ऐड देते हैं और हम सब लोग बोलेंगे काम वाली बाई चाहिए गोकुलधाम सोसाइटी के लिए। हाँ। मेरी माँ अहमदाबाद में मुझे टीवी पर देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। एक मिनट, आप इतनी चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई काम वाली हमें मिल जाएगी, आई प्रॉमिस। मैं तो कहती हूँ काम वाली बाई जल्दी मिले ना तो अच्छा है, वरना रोज रोज पतियों की मदद लेंगे ना तो घर में झगड़े होने लगेंगे। इस दुख में से कब आजादी मिलेगी? कब? फ्रेंड, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। आप लोगों को तो पता ही होगा, रुक्मणी आंटी काम छोड़कर गांव चली गई है और हमारी मम्मियों को घर का सारा काम करना पड़ रहा है। हाँ, और हमारे पापाओं को भी।
पर ज्यादा तकलीफ हमारी मम्मियों को हो रही है। राइट, हमें हमारी मम्मियों की मदद करनी चाहिए। मतलब हम स्कूल होमवर्क के साथ साथ होम में भी वर्क करें। जरूरत पड़ेगी तो वो भी करना पड़ेगा, पर पहले हमें एक मिशन पूरा करना है। मिशन? हाँ। भाई टप्पू, कहीं लड़ने जाना है क्या? नो, हमारा मिशन है काम वाली आंटी को ढूंढना। पर कैसे? हम हर जगह पोस्टर लगाएंगे, पैम्पलेट्स बांटेंगे। राइट? क्या हुआ क्या टप्पू? अरे पैम्पलेट्स लगाना है। एक मिनट क्या क्या? अरे ये देखो, ये चाहिए काम वाली बाई चाहिए। संपर्क करे मिस्टर आत्माराम भिड़े। आत्माराम का डबल है होना चाहिए। मेरा कांटेक्ट नंबर क्यों लिखा इस पर? क्योंकि आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो ना। वो तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं आना चाहिए। अरे क्या? नहीं मैंने बोला एक बार नहीं। माधवी आंटी कितनी परेशान है काम वाली बाई के बिना, आप इतनी भी हेल्प नहीं कर सकते? हाँ ठीक है, चलो लगाओ, ये लो। थैंक यू। काम वाली बाई चाहिए। टप्पू, ये पोस्टर यहाँ लगा है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मिलेगा ना? क्या? तू एक सोडा पी लेना। अरे भरत भाई, पैसे की क्यों चिंता करते हैं आप? आपके पैसे तो दूध में धुले हुए हैं। एक काम करता हूँ, इस मोबाइल के 7,000 रुपये मैं आपके खाते में लिख देता हूँ। ओके। नट्टू काका, वो भरत भाई के पहले ही 3,000 बैलेंस है और 7,000 बैलेंस रखने की क्या जरूरत थी? अरे सेठ जी, भरत भाई अपने कितने पुराने ग्राहक है। 3,000 जैसी छोटी रकम मांगने में शर्म आती थी, अब जरा बराबर हो गया। 7,000 इस मोबाइल के और 3,000 पहले के, 10,000 अपन बिंदास मांग सकते हैं ना। नट्टू काका, आप महान है। सेठ जी, मुझे भी आपको बोलना है, आप महान है। हाँ तो बोलो। मेरी पगार बढ़ाओ तो बोलूं ना। हेलो, कहाँ हो? घर पे। तुम कहाँ हो? मैं भी घर पर ही हूँ, लेकिन मैंने तो आपको दुकान पर फोन लगाया है। तो बेवकूफ, पूछती क्यों है कहाँ हो? फोन क्यों किया बोलना भाई? हाँ, काम वाली अभी तक मिली नहीं है। अरे तो मैं क्या करूँ? आप जरा आजू बाजू देखिए ना, काम वाली है क्या? देखा आजू बाजू नहीं है, सॉरी। है मेरा मतलब ये है कि आप आजू बाजू की दुकान में जाकर पूछिए कि कोई काम वाली उनके नजर में है क्या। और हाँ, आप एक काम कीजिए, दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दीजिए कि एक काम वाली की जरूरत है। एक दया, मतलब तू क्या कहना क्या चाहती है? ये टीवी बेचना बंद करके मैं अभी काम वाली ढूंढूं? एक मिनट रुक। दया, फोन रख, मैं बहुत बिजी हूँ अभी, बाद में बात करते। चलो। हेलो बबीता जी। हाय जेठा जी, आप बिजी तो नहीं है ना? सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ क्या? बबीता जी, आपके लिए मेरा वो एम्बुलेंस जैसा है, 24 घंटा अवेलेबल। बोलिए, कैसे याद किया इस ना चीज को? एक्चुअली मुझे आपसे एक काम है। अरे एक क्या 10 बोलिए। 10 नहीं, बस एक ही काम है। तो फिर 9 उधर। ओके, एक्चुअली आपको पता है ना कि रुक्मिणी काम छोड़ के चली गई है, तो अगर आप अपने लिए कोई काम वाली ढूंढ रहे हो तो प्लीज मेरे लिए ढूंढ दोगे? बबीता जी, ये कोई बोलने की बात है? देखिए, मेरा घर के लिए काम वाली मिले ना मिले, आपके घर के लिए मैं पहले ढूंढूंगा। थैंक यू सो मच जेठा जी, यू सो स्वीट। और हेलो, हाँ, और बोलो। हाँ, बस धंधा थोड़ा वो चल रहा है, थोड़ा ठीक अभी वो मंदी है ना, तो अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ मैं। दुकान पे हूँ ना।
हाँ ओके। हाँ, थोड़ी लंबी सांस। हाँ, समझ में आ गया, अब ठीक है। आप ऐसा कीजिए, ये दवाई है, इसको लीजिए। ये ऑरेंज वाली सुबह, पीली वाली दोपहर को और ये पिंक वाली रात को। और दूसरे दिन ये पिंक वाली सुबह, पीली वाली तो फिक्स है दोपहर में, और ऑरेंज वाली रात को। और ये तीसरे दिन। अरे डॉक्टर साहब, और मैं कितने दिन बीमार रहूंगा? अरे नहीं नहीं, अगर तीसरे दिन ठीक नहीं हो पाए तो ऊपर वाले का नाम लीजिए। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है ताकि मन शांत रहे और बीपी कंट्रोल में रहे। ठीक है डॉक्टर साहब। आपकी फीस? फीस को आप रहने दीजिए, फीस इस बार रहने दीजिए। देखिए, आप हमारे लिए एक काम कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। आप हमारे लिए एक काम वाली ढूंढ के ला दीजिए। काम वाली? हाँ हाँ, घर में जो काम करती है ना वो। प्लीज आप मेरे लिए ये काम जरूर कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे ही काम वाली बाई मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। आप ये दवा तो ले लीजिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाँ हाँ हाँ, प्लीज भूलिएगा मत। हाँ, ध्यान रखिएगा, बहुत तकलीफ में है हम लोग। बस अब मुझसे और काम नहीं होता। मुझसे भी काम नहीं होता कोमल, लेकिन तुम चिंता मत करो। अभी अभी एक पेशेंट आया था, मैंने उसको बोला है वो काम वाली ढूंढ के लेके आएगा। वो मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक काम वाली नहीं मिलती हम लोग महाबलेश्वरी रहेंगे। क्या? हाँ। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर हाथी? कोमल भाभी ने महाबलेश्वर जाने का प्रोग्राम बना लिया। कोमल ने तो पूरी होटल वगैरह की भी इंक्वायरी निकाल ली है। ओहो, क्या बात है। डॉक्टर हाथी, अगर जो 1 महीने तक काम वाली बाई नहीं मिली तो क्या 1 महीने तक महाबलेश्वर रहोगे? पता नहीं। ए शुभ बोल नारिया, अगर ऐसा हुआ ना तो या तो हम लोग अस्पताल में भर्ती होंगे या तो घर छोड़कर भाग जाएंगे। भागने से पहले मेरे हिसाब पूरा करके जाना। देखा, हमारे यहाँ पे जान जल रही है और ये ऊपर से नमक छिड़क रहा है। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ मैं। क्या नटो काका, अभी आप किसी काम के नहीं रहे। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। कैसा भी करके आप काम वाली ढूंढो बस। लो, एक और आ गया शिकार काम वाली बाई का। आज लेट हो गए जेठालाल। हाँ, वो काम वाली को ढूंढने के चक्कर। ओहो, क्या बात है अब्दुल, बोर्ड भी लगा दिया इधर। क्या कुछ आई, इंक्वायरी आई कि नहीं? आई ना। आप लोगों की सबकी इंक्वायरी आई कि कोई इंक्वायरी आई कि नहीं आई? क्या मेहता साहब, आप भी इतने अच्छे लेखक होके भी एक काम वाली नहीं ढूंढ सकते? जेठालाल, मैं लेखक हूँ माना, लेकिन लेखक का काम वाली बाई ढूंढना नहीं होता है। नहीं मेहता साहब, देखो आप मेरा फायर ब्रिगेड है, वो बात तो आप मानते हैं। हर बार आप मुझे मुसीबत से बचाते। थैंक यू। लेकिन इस बार आपकी वजह से मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। मेरी वजह से? भाई मैंने क्या किया जेठालाल? अरे भाई, आप अंजलि भाभी को घर के काम में मदद करते हैं, उसकी कोई ना नहीं है। नहीं करो, लेकिन उस बात का सोसाइटी में पता तो मत चलने दो। अभी दया मुझे कहती है कि मेहता साहब अंजलि भाभी को घर के काम में मदद करते हैं तो आपको भी मदद करनी पड़ेगी। तो अभी मुझे दया की मदद करनी पड़ी। ओहो मेहता साहब, तो ये सब आपकी वजह से है जो हमें घर में काम करने पड़ रहे हैं, और गुग्गी को भी मुझे तैयार करके स्कूल भेजना पड़ा। आपसे उम्मीद नहीं थी ये मेहता साहब। अरे मेहता साहब, आपकी वजह से हम सब परेशानी में फंस गए। अरे मेरी वजह से क्या यार, सब लोग मुझे दोष दे रहे हो। मेरी वजह से आप लोगों ने अपनी अपनी पत्नियों के साथ फेरे लिए और अग्नि के समक्ष वचन दिया था कि कष्ट के वक्त साथ निभाओगे। अब अरे कष्ट के वक्त साथ निभाना आप लोगों की ड्यूटी है। अरे ड्यूटी के चक्कर में इधर हम सबकी सीटी बच गई है। और नहीं तो क्या, आटा गूंथते गूंथते अभी तक मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। ओ यार, पोछा लगाते लगाते मेरी तो पीठ दुख गई है। मुझे तो गोली को सॉक्स पहनाने पड़े, मैं खुद के अपने सॉक्स नहीं पहन पाता हूँ। अयो क्या बताऊं, मैं अभी तक कपड़ा सिर्फ पहना था, लेकिन जिंदगी में पहली बार कपड़ा धोया। मतलब आज हम सब ये भीड़े को छोड़ के रुक्मणी बन गए। सही बात है। क्यों, मुझे क्यों छोड़ के भाई? भाई तुमको तो घर का काम करने की आदत है ना। सही बात है। मेहता साहब, अभी ये बात हंसी में मत उड़ाइए। आप कहीं से भी काम वाली को ढूंढ के लाइए भाई। यार ये क्या बात हुई, मेहता साहब ढूंढ के लाएंगे, मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये कोई बात तो नहीं है। वो साहब गोकुलधाम सोसाइटी, ये सब बोलो किसके घर जाना है? आत्माराम भिड़े के घर जाना है। ओहो भाई भिड़े, आपका रिश्तेदार है। वही है आपके चाचा जी, जाइए गले मिलिए। जेठालाल, मैं ही हूँ आत्माराम भिड़े। क्या नाम क्या है तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? तो फिर काम क्या है? मैंने पोस्टर में पढ़ा था यहाँ पे काम वाली चाहिए।
अरे हाँ पकड़ कर रखो, जाने ना पाए। कहाँ है काम वाली, किधर है? काम वाली नहीं है, काम वाला है, चलेगा? अरे